अधिकार की बात नहीं कर रहे हैं, अधिकार का बात नहीं बता रहे। आप तो ही कह रहे परमिट नहीं तो अधिकार नहीं है। सर मेरी बात समझिए। ये तस्वीरें वाराणसी के सारनाथ से आई हैं। मेरा सिर्फ और सिर्फ काम है। आपसे बात करूं क्या कि हमको पूजा के लिए ले दिया जा रहा है। बात कर सर अभी देखिए तो आप मेरी बात समझा रहा हूँ। वही सारनाथ जहां महात्मा बुद्ध ने अपना पहला संदेश दिया था, वही सारनाथ जहां से धम्म चक्र प्रवर्तन की शुरुआत हुई थी, वही सारनाथ जहां से निकलकर बुद्ध का संदेश पूरी दुनिया में फैल गया। लेकिन अब उसी सारनाथ पर बौद्ध अनुयायियों को जाने से भी रोका जा रहा है। मतलब दुख है इस बात का कि हमको आज धरने पे बैठना, मतलब इस पे ऐसे मतलब पलटी मार के बैठना पड़ा सारनाथ। बुद्ध के रास्ते पर चलने वाले बौद्ध भिक्षुओं को बौद्धों की पवित्र नगरी सारनाथ के स्तूप पर ध्यान साधना करने तक की इजाजत नहीं है। जो हम लोग बौद्ध महातीर्थ मानते हैं, अपने आस्था के केंद्र मानते हैं, हम उसका दर्शन नहीं कर सकते हैं। आप दर्शन करने के लिए नहीं तो हम वहाँ पे बैठ कर ध्यान नहीं कर सकते हैं, हम वहाँ बैठ के पूजा नहीं कर सकते हैं। आप ये कहना चाहते हैं? क्यों नहीं करेंगे भाई? आप ऑनलाइन बात करिए। नहीं रिकॉर्डिंग तो करेंगे ना। आप ये बताइए, जो हमारा धर्म स्थल है, जो हमारा महातीर्थ है, हमारे श्रद्धा के केंद्र है, अगर हम वहाँ मतलब जा नहीं सकते हैं, वहाँ बैठ के ध्यान नहीं कर सकते हैं? नहीं जाने के लिए कौन मना किया? तो ध्यान नहीं कर सकते हैं वहाँ पे? नहीं समय से कर रहे हो, टाइम ओपनिंग का टाइम नहीं, है। हम ओपनिंग के टाइम से अगर आए तो नहीं, ओपनिंग टाइम से ही अगर जाए तो हमको ध्यान करने दिया जाएगा, नहीं करने दिया जाएगा? ध्यान तो वही परमिशन लेना पड़ेगा, ध्यान करने और पूजा करने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा। ये है हम प्रॉब्लम। नहीं तो वो मेरा निबंध में होता तो मैं दे देता, वो डीजी एएसआई निबंध में होगा। अच्छा, मतलब हम बौद्धों को जो है अब ये बातें मत करिएगा प्लीज। अगर रूलिंग है तो उस रूलिंग को बता दें। नहीं, हम यही कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, हिंदी से बात कर रहे हैं कि हम जो संसार के बौद्ध लोग हैं उनको मतलब अपने धर्म स्थल पर हम ध्यान और पूजा करने से वो बात देखिए पॉलिसी मैटर है। आप सरकार को खोल दिए, सरकार तो बता सकती है। तो हम मतलब हमें अधिकार नहीं है। दरअसल बुधवार को सारनाथ के पुरातात्विक खंडर परिसर स्थित धमेक स्तूप पर बौद्ध अनुयायियों का एक दस्ता बौद्ध धर्म से जुड़ी ध्यान साधना करने पहुंचा था, लेकिन पुरातात्विक विभाग ने उन्हें ये कहकर अंदर जाने से रोक दिया कि धमेक स्तूप पर पूजा नहीं की जा सकती और अगर बौद्ध भिक्षु वहीं ध्यान साधना करना चाहते हैं तो उसके लिए 15 दिन पहले दिल्ली स्थित आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड ऑफिस से लिखित में परमिशन लेनी होगी। सुनिए एएसआई के सुपरिटेंडेंट अविनाश मोहंती ने क्या कहा। अधिकार की बात नहीं कर रहे हैं, अधिकार का बात नहीं बता रहे। आप तो ही कह रहे परमिट नहीं तो अधिकार नहीं है। सर मेरी बात समझिए। जो रूलिंग है रूलिंग बता दिया गया। अब ये बात समझ लीजिए सर आप, ठीक है? अब जो भी रूलिंग से जो बताया सर, आपने कहने का मतलब 15 दिन पहले 15-20 दिन पहले आप दीजिए डीजी मैडम पर मतलब जो लोग यहाँ पूजा करने आएंगे, दर्शन करने आएंगे, 15 दिन पहले सूचना दे करके आएंगे यहाँ पे। आपका कहने का मतलब है ना, पूरा रिकॉर्ड करो यार, रिकॉर्ड करते हैं। पूरा विदेश से भी लोग आते हैं तो उनको मतलब वो अनुमति लेकर के आएंगे तब यहाँ पूजा कर सकते, ध्यान कर सकते, पूजा करने के लिए। हाँ, दर्शन करने नहीं। दर्शन आप जो ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम है उसमें कर, मुझे पूजा नहीं कर सकते। वो तो धर्म स्थल ही है सर ना। नहीं पूजा नहीं कर सकते। आपका नाम क्या? नाम क्या? सर मैं बाहर हूँ, मैं आप जाके देखिए। नहीं आप नाम बता दीजिए। वहाँ से हम बोर्ड देखने जाएंगे, आप यहाँ किलोमीटर दूर बैठे तो बोर्ड देखने जाएंगे, किलोमीटर चल के आप नाम बता दीजिए। अविनाश मोहंती, सुपरिटेंडिंग अविनाश मोहंती नाम है। एएसआई अधिकारियों ने बौद्ध भिक्षुओं को अंदर नहीं जाने दिया तो वो गेट पर ही धरने पर बैठ गए। धम्म शिक्षण संस्थान के संस्थापक भिक्षु चंदिमा जी ने एएसआई अधिकारियों से जो सवाल पूछा वो भारतीय गणराज्य में संविधान के तहत मिली धार्मिक स्वतंत्रता पर सवालिया निशान लगाता है। ये देखिए हाईलाइट किया गया है उसमें। आप मोदी जी जो हाईलाइट किए हैं जिसमें लिखे इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा अनुरक्षित कोई स्मारक जो पूजा का स्थान या पवित्र स्थान है अपने स्वरूप से असंगत किसी प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं लाया जाएगा। इसमें तो लिखे पूजा का स्थान पवित्र स्थान है। उसी का मतलब भी होगा। स्वरूप तो पूजा हुआ सर ना, उससे अलग कहाँ हुआ? ये तो लिखा ही है। कहाँ लिखा हुआ है? ये तो लिखा है। इसमें लिखे हैं कि जो पूजा का स्थान या पवित्र स्थान है या कुछ भजन। अरविंद जी, इसमें तो लिखा है ना जो पूजा का स्थान या पवित्र स्थान है। ये तो पूजा का स्थान पवित्र स्थान तो है ही हमारा। तो इसमें कह रहे हैं अपने स्वरूप के असंगत किसी प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं लाया जाएगा। नहीं लाया जाएगा। तो इसका स्वरूप क्या? इसके स्वरूप के नहीं हो असंगत। सकता है। एक मिनट, आप स्वरूप के असंगत
असंगत का क्या मतलब है? जैसे फूल माला ले जाना, मूर्ति ले जाना, इस विषय पे आप बैठ की पूजा नहीं संगत करते। होता है कि असंगत होता है? एक संगत एक असंगत है। संगत मतलब पूजा स्थल के अनुरूप हम एक मिनट अरविंद जी, संगत का मतलब यह है पूजा स्थल के अनुरूप हम ले जा सकते हैं। असंगत यानी पूजा स्थल के अनुरूप नहीं ले जा सकते हैं। नहीं, परमिशन नहीं हो सकती है नहीं तो इसमें असंगत मतलब क्या है? हम कहाँ यहाँ पूजा पे असंगत मतलब हम जो पूजा करने जा रहे हैं ना, असंगत कहाँ अभी क्या? कितनी चीजें हैं आपके यहाँ के लिए? एक तो आपने 16 नंबर रूलिंग दे दी है। ठीक है, आप सबसे बात कर लीजिएगा, जो भी आप ठीक है सर, हम इस पे बात कर लेंगे। सचिव साहब जरा इस असंगत का मुझे मतलब सर, देखिए। समझा देना ये। मैंने आपसे ये भी बोला, मैं इसका मतलब नहीं बताऊंगा। धमेक स्तूप का रखरखाव एएसआई के अधीन है, लेकिन भारत में 651 हिंदू मंदिरों की देखरेख भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ही करता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इन 651 हिंदू मंदिरों में भी हिंदुओं को पूजा पाठ करने से पहले इजाजत लेनी होती है? अगर नहीं तो फिर बौद्ध अनुयायियों पर बौद्ध स्थलों में जाने और धम्म क्रिया करने के लिए इस तरह की बेतुकी शर्तें क्यों लगाई गई हैं? बौद्ध स्थलों पर बौद्ध अनुयायियों के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों किया जा रहा है? ये कहा जा रहा है कि आप पूजा करने के पहले आप परमिशन लेकर के आइए। मैं आर्कियोलॉजी से और आप सब लोगों से मैं इतने जानना चाहता हूँ कि आप अपने किसी धर्म स्थल पे जाते हैं तो क्या आप परमिशन लेकर के जाते हैं? क्या आप वहाँ के एसएचओ को बताते हैं, वहाँ के डीएम को बताते हैं, वहाँ के एसडीएम को बताते हैं, वहाँ के एसएसपी को बताते हैं? अगर ऐसा कोई आप सभी लोग करते हैं तो मैं लिखित तौर पर यहाँ का जो पुरातत्व विभाग है, यहाँ का जो प्रशासन है, मैं पूजा की अनुमति मांगता हूँ। और अगर बिना लिखित आदेश के, बिना कोई एप्लीकेशन दिए आप सभी लोग अपने अपने धर्मस्थलों पे पूजा करने जाते हैं, उसके दर्शनार्थ जाते हैं, तो कृपया हम लोगों को भी, हम बौद्धों को भी ये अधिकार प्राप्त हो कि हम अपने धर्मस्थलों पर बिना रोक टोक के जाकर के ध्यान कर सके, हम जाकर पूजा पाठ कर सके। धन्यवाद। इसमें लिखा हुआ है सर। एएसआई और पुलिस ने बौद्ध भिक्षुओं को धमेक स्तूप में ध्यान साधना की इजाजत नहीं दी। इस दौरान बौद्ध भिक्षुओं और प्रशासन के बीच नोकझोंक भी हुई। फिलहाल बौद्ध भिक्षुओं ने धरना खत्म कर दिया है, लेकिन उन्होंने बड़े आंदोलन की बात कही है। बौद्ध भिक्षुओं ने कहा कि अगर हमें धमेक स्तूप पर जाने से रोका गया तो हम आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन करेंगे। इस बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ वीक।